देखो, हम सब रिश्ते की डोर से बंधे होते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, उसे हर तरह के रिश्ते मिले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। लेकिन देखो, जिस समाज परिवार परिवेश में हम रहते हैं ना, वहाँ कुछ जो रिश्तेदार होते हैं ना, बहुत ही सर्पीले होते हैं, विषैले होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। और इस तरह के जो लोग होते हैं ना, रिश्तेदार होते हैं, उनका बेसिकली काम क्या होता है, हमेशा आपके ऊपर चढ़ के रहना, गलत बातें बोलना, डराना, धमकाना। और इस तरह के जो भी रिश्तेदार होते हैं ना, आपके माइंड को हमेशा सफोकेट करते हैं, सप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में डालते हैं और आप रोने लगते हो। देखो, आंसू निकलता है, आंसू दो ढंग से निकलता है। एक होता है बहुत ज़्यादा लोग आपको तंग करते हैं, रुलाते हो, आप जीवन से परेशान होने लगते हो, आप रोते रहते हो, दर्द में चले जाते हो। ये जो दर्द वाले आंसू होते हैं ना, क्या करते हैं, आपको कमज़ोर करते जाते हैं। आपको लाइफ मीनिंगलेस लगता है। आप समझते हो कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो बहुत कमज़ोर, लाचार, बेसहारा, असहाय इंसान हैं। फिर से उसी रिश्तेदार के पास चले जाते हो, तेज धार वाले जो रिश्तेदार होते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हो कि भाई हमको अपने यहाँ आप शरण दीजिए, आप सिंपैथी गेनर बन के जीते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं आपके मन और आत्मा की शक्ति बिल्कुल क्षीण हो चुकी है। ये नकारात्मक बातें बोल के आपके अंदर की जो शक्ति है, उसको पूर्ण रूप से घुन की तरह खा चुके हैं। अब फिर से आप उन्हीं के पास जाते हो, फिर से ये आपको क्या करते हैं, रुलाते हैं। क्योंकि देखो, साँप और बिच्छू जो होते हैं ना, पॉइज़नस होते हैं, वो हमेशा काटेंगे, हमेशा आपको रुलाते रहेंगे। लेकिन चूँकि आपने कभी अपने अंतर्मन की शक्ति को पहचाना नहीं, तो इनके पास जाते हो और इनको बड़ा मज़ा आता है। ये घड़ी-घड़ी आपको क्या करेंगे, पागल समझेंगे, पागल बनाने की कोशिश करेंगे, अपने शक्ति बल का गलत उपयोग करेंगे और हमेशा आपके ऊपर चढ़ के रहेंगे, शोषण, दोहन, दमन करेंगे। परिवार और रिश्ते के नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना स्वार्थ सिद्धि करते हैं, आपसे फ़ायदा उठाने का कोशिश करते हैं। रिश्ते के आड़ में हमेशा आपको सफोकेशन, सप्रेशन में डालते रहते हो, आप रोते रहते हो, बिलखते रहते हो। देखो, ये जो आँसू गिरते हैं ना, इस तरह के जब भी आँसू गिरेंगे, ये हमेशा आपको कमज़ोर बनाते रहेंगे। आप उठने के लिए आँसू निकालो। एक होता है आँसू निकालता है इंसान ऊपर वाले के सर्च में, जैसे मीरा ने श्री कृष्ण के सर्च में आँसू निकाले। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को अपना भाई माना, श्री कृष्ण के सर्च में आंसू निकाले। देखो, जब आप भगवान के लिए रोते हो ना, भगवान के लिए रोते हो, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि आप अपने मन के जो सारे विकार हैं, जो नकारात्मक थॉट्स हैं, जो चीज़ें आपको मन से कमज़ोर कर रही है, नकारात्मक इमोशन आपको घेरे हुए है, पकड़े हुए है, बरसों से आप एक ही लाइफ जी के परेशान हो रहे हो, तब आप आंसू निकालते हो कि हे भगवान, अब हमको मुक्ति दो। मुक्ति का मतलब, हमको ये जो कर्म का जो चक्कर है ना, जिसमें हम फंसे हुए दलदल की तरह धंसते जा रहे हैं ना, हमको इससे निकलने का रास्ता दिखाओ। हे भगवान, मेरे मन में शक्ति भरो। हे कृष्ण, मेरे मुखमंडल पे बैठ के, मेरे मन में बैठ के, मेरे आत्मा में शक्ति भरो कि हम उठ सके, आगे की तरफ बढ़ सके और ये तेज धार वाले जो सांप बिच्छू जैसे लोग हैं, इनको इन्हीं की भाषा में हम कटारा जवाब दे सके। देखो, होता क्या है ना कि जब आप समाज परिवार में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हो ना, तो आप अपने अंदर की शक्ति ही भूल जाते हो। कभी-कभी आपको ये भी नहीं समझ में आता है कि जो आपके साथ हो रहा हो, गलत हो रहा है, बदसलूकी हो रहा है, आपको इसको स्टॉप करना चाहिए। लोगों को बड़ा ही मज़ा आता है ऐसे लोगों को अपने उँगली पे नचाने में, कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने में। बच्चे होते हैं ना, क्ले से देखो अलग-अलग शेप का सामान बनाते हो, बहुत ही खुश होते हैं। ये रिश्तेदार भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। इनको ऐसे ही लोग पसंद आते हैं जो इनके एक इशारे पे नाचते रहें, इनका हमेशा सेवा करते रहें, जो ये करे उसमें हाँ में हाँ मिलाते रहें। और जिस दिन आपने कह दिया इनफ इज़ इनफ, इससे ज़्यादा अब हम नहीं टॉलरेट कर सकते हैं, मेरे रिश्ते की एक बाउंड्री है, एक लिमिटेशन है, हम धरती पे वो काम करेंगे जिससे मेरा मन, मेरा आत्मा खुश होता है, ना कि हम दूसरे को खुश करने के लिए आए हैं। और वास्तव में रियलिटी भी यही है, ऊपर वाले ने आपको धरती पे अपने हिस्से का जीवन जीने के लिए भेजा है। वो काम करो जिससे आपका मन, आपका आत्मा खुश होता है, ना कि वो काम का आपको करना पड़े, अधर्म के रास्ते पे चलना पड़े, जिससे आपके रिश्तेदार खुश होते हैं। और देखो, जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, सोशल सर्किट से बंधे होते हैं, ये जो रिश्तेदार होते हैं ना, ये तभी खुश होंगे आपसे जब आप इनके मन मुताबिक काम करते रहोगे। जिस दिन आपको ये बोल दिया इनफ इज इनफ, अब हम आपकी इच्छा के हिसाब से नहीं चलेंगे, ये देखो आपके साथ कैसा बदसलूकी शुरू करेंगे। तो फिर ऐसे लोगों से बोलो, जुड़ने का क्या फ़ायदा। अधर्म का साथ कभी मत दो। अन्याय अगर हो रहा है, गलत बर्ताव हो रहा है, उसको रोकने का कोशिश करो। नहीं तो होता क्या है कि आत्मा अंदर से ना छटपटाते रहती है, और ऐसा ही इंसान जो होता है ना, मेंटली इल होता जाता है, क्रोनिक इलनेस में फंसता जाता है और अपने आप को बीमार करता जाता है। क्योंकि कभी भी वो दुख से निकलने के लिए रास्ता नहीं खोजता है। इसलिए आंसू गिराओ, आंसू गिराना ज़रूरी है, लेकिन आंसू को पॉजिटिव दिशा में गिराओ कि हाँ भगवान, हम तुमको सर्च करें, मेरे मन में इतनी शक्ति भरो कि हम अपने जीने का हक ले सकें, हैप्पीली हम लाइफ का